हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू योर फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। मैं हूं आपकी होस्ट गुंजन और मैं लेकर हाजिर हूं एक और दिलचस्प एपिसोड जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे आपकी खूबसूरती को एनहांस करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज हमारे ब्यूटी टिप सेगमेंट में। साथ ही साथ हम आपको मिलवाएंगे हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से, जो कि आज बताएंगी कि आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरीके से पॉजिटिविटी लानी चाहिए, और उसके बाद दिखाएंगे कुछ इंटरेस्टिंग स्टाइल टिप्स भी। तो आइए ये एपिसोड शुरू करने से पहले हम लेते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। ब्यूटी टिप्स में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे आप ऑयली स्किन के लिए मेकअप कर सकती हैं। एक इंसान ग्रैटिट्यूड, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ये चीज़ें लेकर के चलता है तो वही इंसान बहुत हद तक पॉजिटिव हो जाता है। राउंड प्लास्टिक या फिर वुडन बीड से इंस्पायर्ड ये ब्रेसलेट आजकल स्टाइलिंग में इन है। इन्हें आप खासकर टॉप और जीन्स के कॉम्बिनेशन के साथ आसानी से कैरी कर सकती हैं। सो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड हमारे पहले ब्यूटी टिप सेगमेंट के साथ। संगिनी पे हम हमेशा आपके लिए लेकर आते हैं कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज एंड ट्रिक्स जिन्हें आप फॉलो करके इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी ब्यूटी रेजीम को, और साथ ही साथ बना सकते हैं अपनी स्किन को ग्लोइंग एंड ब्यूटीफुल भी। आइए देख लेते हैं क्या है वो टिप्स आज के। ब्यूटी टिप्स में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे आप ऑयली स्किन के लिए मेकअप कर सकती हैं। सबसे पहले एक मेकअप स्प्रे को लें और उसे शेक करते हुए अपने चेहरे पर स्प्रे करें। इसके बाद एक फोटो रेडी प्राइमर को लें और अपने हाथों पर निकालें। इसे अपने चेहरे पर अच्छे से रब करते हुए लगाएं। इससे आपका मेकअप स्टे होगा। इसके बाद फाउंडेशन लगाने की बारी है। फाउंडेशन क्रीम को अपने हाथों पर निकालें और चेहरे पर डैब करते हुए लगाएं। एक फाउंडेशन ब्रश को लें और उससे फाउंडेशन को चेहरे पर अप्लाई करें। फाउंडेशन अप्लाई करते वक्त चेहरे के साथ साथ नेक पर भी अप्लाई करना ना भूलें। अब लूज पाउडर एप्लीकेशन की बारी है। पफ में लूज पाउडर को लगाएं और चेहरे पर अप्लाई कर लें। इस स्टेप को ना छोड़ें क्योंकि इससे आपके चेहरे का ऑयल कंट्रोल में रहता है। आईब्रो पेंसिल को लें और अपने आईब्रोज पर अप्लाई करें। इसके बाद जेल बेस्ड वाटरप्रूफ आईलाइनर को लें और अपनी आईज पर अप्लाई करें। चूंकि ये वाटरप्रूफ है इसीलिए पूरे दिन स्टे करता है। अब एक वाटरप्रूफ मस्कारा अप्लाई करने की बारी है। इसे अपने पलकों पर अच्छे तरीके से अप्लाई करें। ब्लश एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेटर पर ब्लश लगाएं और चेहरे के चीक बोन्स पर अप्लाई करें। यह आपके फेशियल लुक को एनहांस करता है। अब लिपस्टिक लगाने की बारी है। इसके लिए एक पिंक लिपस्टिक लें और उसे अपने होंठों पर अप्लाई करें। आखिर में एक मेकअप सेटिंग स्प्रे को लेकर अपने चेहरे पर अप्लाई करें। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर इनमें से कोई ना कोई टिप्स आप डेफिनेटली फॉलो करने वाली हैं अपनी खूबसूरती को एनहांस करने के लिए। अगर आपके भी हैं कोई सवाल या अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से या जानना चाहती हैं संगिनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, तो बहुत ही सिंपल है। आपको हमारे फेसबुक पेज को विजिट करना है और लाइक करना है। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि संगिनी पे हर रोज हम दिखाते हैं आपकी भेजी हुई खूबसूरत सेल्फीज। अगर आप भी चाहते हैं कि हम दिखाएं आपकी सेल्फी, तो उठाइए फोन, क्लिक करिए खूबसूरत सी सेल्फी और उसे भेज दीजिए हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर या हमारे फेसबुक आईडी पर, और अपना नाम और एड्रेस लिखना मत भूलिएगा। और इसी के साथ अब टाइम हो गया है कि मैं आपको दिखाऊं वो खूबसूरत सेल्फीज जो आप लोगों ने हम तक भेजी हैं। माया हरदा, टीना जान राजगढ़, हीवा मिर्जा गढ़वाल, मानसी जालौन, पूजा भागलपुर, प्रेरणा पटना, साइना मेरठ, शैली बरेली, शिवानी बिहार, सुमन लखनऊ,
दोस्तों संगिनी में हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से, जो कि आज बात करेंगी कि किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करनी चाहिए। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमसे ऑन संगिनी फॉर टुडेज वुमन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमन। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि अपनी रेगुलर लाइफ लीड करते करते हमारी पॉजिटिविटी कम हो जाती है। तो किस तरीके से आपको अपनी पॉजिटिविटी बरकरार रखनी चाहिए, इस बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट नेहा जी के साथ, जो आज हमारे साथ जुड़ी हैं। वेलकम टू द शो नेहा जी। थैंक यू। नेहा जी, आज हम अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि उन्हें किस तरीके से अपनी पॉजिटिविटी को बरकरार रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि किस तरीके से उनको अपनी ग्रोथ के लिए या मेंटल पीस के लिए पॉजिटिविटी ज़रूरी होती है, ये बताइए। देखिए, पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज़ है जैसे गार्डन में खूबसूरत फूल, वैसे ही हमारी ज़िंदगी में यदि पॉजिटिविटी होती है तो ज़िंदगी उतनी ही खूबसूरत हो जाती है। हर इंसान आजकल कंक्रीट जंगल में एक रैट रेस में है, लेकिन वही सिचुएशंस, वही सर्कमस्टांसेस अगर एक नेगेटिविटी के साथ हम अप्रोच करते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट होती है। और अगर पॉजिटिविटी के साथ लेकर के आगे बढ़ते हैं तो हमारे गोल्स, एस्पिरेशंस, हमारी हेल्थ, हमारी साइकोलॉजिकल कंडीशन बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं। नेहा जी, इसी के साथ साथ ये भी बताइए कि पॉजिटिविटी आने से या पॉजिटिव रहने से हमारी लाइफ में किस तरीके के बेनिफिट्स आ सकते हैं। हर रूप से हमें बेनिफिट्स मिलते हैं लाइफ में। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यदि कोई भी सर्कमस्टांसेस हैं, कोई भी सिचुएशन है, एक पॉजिटिव इंसान उसको बहुत ही हेल्दी वे में टेकअप कर सकता है, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से लीड कर सकता है। मुझे लगता है एक पॉजिटिव इंसान अपनी लाइफस्टाइल को भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं, बहुत हद तक इमोशंस बहुत रेगुलेट हो जाते हैं, हमारे बिहेवियर, हमारे ज़िंदगी को देखने का पर्सपेक्टिव बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। नेहा जी, अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग नेगेटिव हो जाते हैं या नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा अप्रोच करने लग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, ये बताइए। देखिए, हर इंसान अलग होता है, पर्सनालिटी ट्रेट्स अलग होते हैं, इंडिविजुअली डिफरेंट होते हैं लोग। लेकिन देखा गया है जिन लोगों में ग्रैटिट्यूड नहीं होता है या जिन लोगों में खुद को लेकर के एक सेल्फ लव की भावना नहीं होती है, तो वो दूसरों को भी उसी पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस की जिन लोगों में कमी होती है उनमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज वो हर बात पे कंपेयर करते हैं। अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन या कंटेंटमेंट जिन लोगों में इस चीज़ की कमी होती है वो भी नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी सोच बहुत नेगेटिव हो जाती है। तो मुझे लगता है अगर इन चीज़ों को एक इंसान ग्रैटिट्यूड, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ये चीज़ें लेकर के चलता है तो वही इंसान बहुत हद तक पॉजिटिव हो जाता है या पॉजिटिविटी की ओर ग्रो करता है। नेहा जी, अगर हम सिचुएशंस की बात करें या आपकी रेगुलर सर्कमस्टांसेस की बात करें तो क्या यही जिम्मेदार होती हैं आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव लाइफ को बनाने के लिए, या कोई और फैक्टर्स भी हो सकते हैं? देखिए, सिर्फ सिचुएशंस जिम्मेदार नहीं होती हैं। यहाँ पे इंसान के चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, वो किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उनके फाइनेंशियल कंडीशंस क्या हैं, उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी अपब्रिंगिंग कैसी रही है। और हाँ, डेफिनेटली कहीं ना कहीं लाइफ सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों का भी बहुत बड़ा रोल है जिसमें एक इंसान अपनी सोच, अपना बिलीफ सिस्टम, अपने ट्रेट्स और अपना पर्सपेक्टिव डेवलप करता है थ्रू आउट द लाइफ। तो सिर्फ सर्कमस्टांसेस नहीं कहेंगे, बाकी फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेहा जी, इसी के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपकी कंपनी कितना मैटर करती है आपकी नेगेटिव या पॉजिटिव अप्रोच के लिए? जी, जैसा कि मैंने अभी बोला कि काफ़ी चीज़ें रोल प्ले करती हैं। हाँ, जिस सिचुएशन में या जिस एनवायरनमेंट में एक इंसान रह रहा है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उन चीज़ों का असर नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बिलीफ सिस्टम और आपके कॉग्निशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो मुझे लगता है आप अपने आप को बिल्कुल स्टेबल रख सकते हैं और कहीं ना कहीं नेगेटिव सिचुएशन में भी एक हंस की तरह, जैसे कि वो दूध और पानी को अलग करने की क्षमता रखता है, वैसे ही आप नेगेटिव सिचुएशन में से भी आप पॉजिटिविटी निकाल सकते हैं।
नेहा जी, अब ये बताइए कि हमारा लाइफस्टाइल कितना इफेक्ट कर सकता है हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव अप्रोच के लिए, और इसे क्या करना चाहिए ताकि हमारी लाइफस्टाइल पॉजिटिव रहे? लाइफस्टाइल मैं ये कहूँगी आजकल बहुत प्रॉब्लम्स लाइफस्टाइल्स की वजह से हो रही हैं, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों में आजकल देखे जा रहे हैं। तो अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दें कि सुबह उठना, अपनी दिनचर्या पे ध्यान देना, अपने खान पान पे ध्यान देना, अपनी वैल्यू सिस्टम को कहीं ना कहीं टटोलना और उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलाना, तो ये चीज़ें अगर हम देख लें तो हाँ, बहुत हद तक पॉजिटिविटी हमारे अंदर ऐसे ही आ जाएगी। तो बिल्कुल लाइफस्टाइल को काफ़ी हद तक अच्छा करें और स्वस्थ रहें। नेहा जी, अक्सर ये भी देखा जाता है कि जो लोग नेगेटिवली सोचते हैं वो दूसरों में भी नेगेटिव चीजें ही ढूंढते हैं, तो बताइए कि उन्हें किस तरीके से पॉजिटिव अप्रोच पानी चाहिए? मैंने शुरुआत यहीं से की थी कि अगर कोई इंसान अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो दूसरों को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और एक क्रिटिसिज्म करने की क्रिटिसाइज करने की भावना हमेशा रहेगी। तो क्रिटिसिज्म छोड़ करके अगर हम हर इंसान से कुछ अच्छी क्वालिटी निकाल लें तो हम एक बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो सकते हैं, एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के प्रोसेस के टूवर्ड्स बढ़ सकते हैं। तो ये अपने अंदर ज़रूर रखें कि हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है और उस अच्छाई को हम अपने अंदर ज़रूर ला सकते हैं। नेहा जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि क्या पेशेंस में रहना भी पॉजिटिविटी का ही पार्ट है? जी बिल्कुल, पेशेंस एक बहुत ही अहम पार्ट है पॉजिटिविटी का, और अगर हम हर सिचुएशन में धैर्य और संयम ये दो चीज़ें अपने अप्रोच में अडॉप्ट कर लें तो मुझे लगता है कि आधी प्रॉब्लम तो यहीं सॉल्व हो जाती है। नेगेटिविटीज़ को बहुत आसानी से हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं पॉजिटिविटी में। हर रोज़ नया कुछ सीख सकते हैं। नेहा जी, आज आप हमारे शो पर आए और आपने हमारे दर्शकों को इतना मोटिवेट किया कि किस तरीके से उन्हें पॉजिटिव रहना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कि आप भी अपनी लाइफ को किस तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं और मोटिवेटेड भी रह सकते हैं। अगर आपके भी हैं कोई सवाल हमारे हेल्थ, फैशन या ब्यूटी एक्सपर्ट से कुछ, या अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगनी से या जानना चाहते हैं संगनी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो बहुत ही आसान है। आपको हमारे फेसबुक पेज को विजिट करना है और लाइक करना है। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि संगनी पे हर रोज हम दिखाते हैं आपकी भेजी हुई खूबसूरत सेल्फीज। अगर आप भी क्लिक करते हैं अपनी सेल्फी तो उसे अपने तक मत रखिए, उसे भेज दीजिए हमारे इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर या हमारे फेसबुक आईडी पर, और अपना नाम और एड्रेस लिखना मत भूलिएगा। और अब टाइम हो गया कि मैं आपको दिखाऊं वो खूबसूरत सेल्फीज जो आप लोगों ने हम तक भेजी हैं। माया हरदा, टीना जान राजगढ़, हीवा मिर्जा गढ़वाल, मानसी जालौन, पूजा भागलपुर, प्रेरणा पटना, साइना मेरठ, शैली बरेली, शिवानी बिहार, सुमन लखनऊ। दोस्तों, संगनी में हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चलेंगे आपके फेवरेट स्टाइल टिप्स सेगमेंट में। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमसे ऑन संगनी फॉर टुडेज वुमन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। दोस्तों, स्टाइलिश दिखना और स्टाइल में रहना हर किसी को पसंद होता है, और आपके स्टाइल को इनहैंस करने के लिए हम लेकर आते हैं हमारा स्टाइल टिप का ये सेगमेंट। आज के टिप्स क्या हैं, आइए देख लेते हैं। हमारे वार्डरोब में वैसे तो बहुत से स्टाइलिंग के आइटम्स मौजूद हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसे ब्रेसलेट स्टाइल्स जो ट्रेंडी ड्रेसेस के साथ फिट होंगे। राउंड प्लास्टिक या फिर वुडन बीड से इंस्पायर्ड ये ब्रेसलेट आजकल स्टाइलिंग में इन है। इन्हें आप खासकर टॉप और जीन्स के कॉम्बिनेशन के साथ आसानी से कैरी कर सकती हैं। पर्ल्स वाले ब्रेसलेट सदाबहार माने जाते हैं। व्हाइट, पिंक, ब्लैक या फिर स्टील ग्रे कलर वाले पर्ल ब्रेसलेट स्कर्ट के साथ आसानी से कैरी हो सकते हैं।
मिक्स पर्ल वाले ब्रेसलेट्स भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। इस टाइप के ब्रेसलेट्स खासकर आउटिंग के लिए बेस्ट होते हैं। आइए अब बात करते हैं बिग ब्रेसलेट्स और कप्स की, जो यंग गर्ल्स के लिए बेस्ट माने गए हैं। मेटालिक या फिर प्लास्टिक बेस्ड ये बिग ब्रेसलेट्स किसी भी तरह की ड्रेसेस के साथ होते हैं फिट। बिग ब्रेसलेट्स और कप्स इंडोर पार्टीज के लिए भी फिट माने जाते हैं। ध्यान रहे जब भी आप इन्हें अपने हाथ में डालें तो गले में मिनिमम ज्वेलरी का यूज करें। सिल्वर और क्रिस्टल्स के बने ब्रेसलेट्स फंकी लुक क्रिएट करते हैं। मेनली जिप्सी स्टाइल से इंस्पायर्ड ये ब्रेसलेट्स आते हैं स्ट्रीट ज्वेलरी कैटेगरी में। क्रिस्टल्स के बने इस तरह के ब्रेसलेट्स हमेशा अट्रैक्टिव माने जाते हैं। डेनिम्स के साथ स्ट्रीट स्टाइलिंग वाले ये ब्रेसलेट्स अच्छे लगते हैं। स्टोन और पर्ल के बने ब्रेसलेट्स न्यू एज वाले स्टाइलिंग में नहीं आते हैं। काफी हद तक कंटेम्पररी स्टाइल रखने वाले ये आइटम्स थोड़े से एजेड फीमेल्स के लिए अच्छे माने गए हैं। फॉर्म्स लेदर या फिर स्यूट के बने ब्रेसलेट्स फंकी लगते हैं और यंग एज के लिए एकदम परफेक्ट। ये ब्रेसलेट्स किसी भी तरह की ड्रेसेस के साथ खूब फबते हैं। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर इन स्टाइल टिप्स को आप डेफिनेटली फॉलो करेंगी और अपने स्टाइल क्वेश्चन को डेफिनेटली बढ़ाएंगी। अगर आपके भी कोई सवाल या अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से या जानना चाहती हैं संगिनी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो बहुत ही सिंपल है, आपको हमारे फेसबुक पेज को विजिट करना है और लाइक करना है। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि संगिनी पे हर रोज हम दिखाते हैं आपकी भेजी हुई खूबसूरत सेल्फीज। अगर आप भी चाहते हैं कि हम दिखाएं आपकी सेल्फी, तो उठाइए फोन, क्लिक करिए खूबसूरत सी सेल्फी और उसे भेज दीजिए हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर या हमारे फेसबुक आईडी पर। और अब टाइम हो गया कि मैं आपको दिखाऊं वो खूबसूरत सेल्फीज जो आप लोगों ने हम तक भेजी हैं। माया हरदा, टीना जान राजगढ़, हीवा मिर्जा गढ़वाल, मानसी जालौन, पूजा भागलपुर, प्रेरणा पटना, साइना मेरठ, शैली बरेली, शिवानी बिहार, सुमन लखनऊ। दोस्तों, आज के इस इंफरटेनमेंट एपिसोड में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। अब दीजिए अपनी होस्ट गुंजन और संगिनी की पूरी टीम को इजाजत। हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।